आज के क्लास में पुष्प के पूरी फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अर्थात क्या है पुष्प, क्या है पुष्प के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। अर्थात लैगिंग अलैगिंग और प्लस में हमारा क्या एक लैगिंग अलैगिंग क्या है पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पुष्प से। मनुष्य के ऊपर में बाद में चाहेंगे, लेकिन हमें अभी क्या करना है, पुष्प के ऊपर पढ़ना है। तो आपका मेरे एजुकेशन चैनल पर स्वागत है, श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर। तो आज के क्लास में पूरा क्या करना है, पुष्प से। यहाँ से हमारा क्या है कि 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछता है। पुष्प से केवल खाली 3-4 ऑब्जेक्टिव से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछता है, ज़्यादा ही पूछ सकता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के रूप में बता दूँ कि जैसे पूछता है कि प्राग कोश में क्या पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो प्राग कोश में क्या पाया जाता है, प्राग कण पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पुष्प जानेंगे, पुष्प है क्या क्या नहीं है। ये हमारा जो अभी डायग्राम देख रहा है आप लोग के जो बुक में देखने के लिए मिलता है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे दिख रहा है बीच वाला भाग, ये हमारा क्या है, मादा वाला भाग है, ये मादा वाला है। हाँ, और जैसे कि हमारा नोट यहाँ पे आ जाता है जयंग। जयंग का एक और नाम है स्त्री केसर। सबसे पहले बीच में स्टार्ट करने से पहले आते हैं शुरू से, जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हमारा शुरू से जानने से पहले आता है कि मादा जनन अंग या जयंग के 3 भाग होते हैं। जयंग कहने का अर्थ है कि स्त्री केसर। इसका एक और नाम क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर मतलब अर्थात इसको एक और इंग्लिश वर्ड में जाता है ओवरी, अंडाशय। ठीक है, तो ओवरी अंडाशय के नाम स्त्री केसर के पार्ट में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसको जयंग स्त्री वाला पार्ट। तो हमारा क्या है, मादा जननांग के 3 भाग हो जाते हैं। 3 भाग कौन कौन होता है, अंडाशय होता है जिसको ओवरी बोलते हैं, एक होता है वर्तिकाग, एक होता है ओत्रिकाग। हमारा वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, ये दोनों लगभग एक ही लैंग्वेज है। तो कुछ कुछ इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका सेम होगा। तो मादा जनन के जान गए 3 भाग। अब पुष्प, पुष्प मतलब अर्थात ए नर, नर में भी क्या होता है, 3 भाग पाया जाता है। पुतंतु, योजी, प्राकोश, ये जान गए। अब केवल अभी आप केवल क्या है, ऊपर से केवल नाम ही जाने हैं। इसके पूरे अब अंदर में डीपली क्या क्या होने वाला है उस सब के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहले से ही फूल का जो डायग्राम है पहले से दे चुका है, बुक में दिया हुआ है। हम भी बुक में से ही क्या करें, उसको बुक अभी पा रहे हुए हैं। जैसे पहले कि हम पार्ट को क्या कहते हैं जानते हैं। पार्ट के जानने का अर्थ है कि सबसे पहले हमारा जड़ होता है, कोई भी प्लांट के होता है तो जड़ होता है। तो हमारा जड़ वाला जो भाग के क्या गया, पुष्पासन कहा गया, पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन कहा गया। तो हमारा जड़ वाला भाग होता है। तो जो हमारा फर्स्ट में निकलने से पहले पुष्प को एक पत्ता निकलता है, 2 ही पत्ता के। अगर किसी भी प्लांट को देख लें, राई को भी देख लें, तो हमारा क्या होता है, पहले 2 ही पत्ता निकलता है। इस प्रकार के 2 ही पत्ता है। नीम के ले प्लांट जब आप उगते समय उसको देखेंगे तो 2 ही पत्ता निकलता है। जब हमारा 2 पत्ता निकलता है तो एक ये वाला फर्स्ट होता है। ये फर्स्ट वाला जब काफ़ी लंबा होता है तो हमारा पीला हो जाता है, कभी कभी क्या होता है एक गिर भी जाता है। तो इसका क्या नाम है, सेपल। सेपल मतलब कि जो पहले शेप देता है। एक तरह से आप याद करने के लिए डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम जो शेप देता है किसी चीज़ के जानता है, तो निकलने के जब फर्स्ट टाइम ये पता निकलता है फर्स्ट वाला नाम, उसी का नाम है सेपल। अब उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा क्या पता निकलने लगता है। एक पत्ता फर्स्ट के बाद भी और पता निकलता है, तो उसका नाम क्या है, दलपत्र। इसका नाम दलपत्र क्यों पड़ा, इसका नाम एक तरह से देखा जाए तो पता है तो पत्र भी कहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या क्या दल पत्र नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में जानने वाला है। ये हमारे डाउट से ऐसे था, इसका वाला पाक है। ठीक है, तो हमारा दल पत्र क्यों नाम पड़ा बताते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या कहा, दल पुंज का नाम सुनेंगे, किरण पुंज का नाम सुनेंगे। जैसे कि आता है आपका किरण पुंज। अच्छा, वहाँ पर बता सकते हैं कि किरण पुंज नाम क्यों पड़ा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। वहाँ किरण भी तो कह सकते थे, लेकिन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसी प्रकार हमारा क्या है, दल पत्र
अर्थात पत्रों को समूह को एक दल होता है, संगठन इस प्रकार हो जाता है तो कहते हैं एक दल है, तो उसी का नाम पड़ा दल पत्र। एक पत्ता नहीं, कई पत्ता इस फूल में लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा दल पत्र, तो याद रखेंगे दल पत्र है। हाँ, और कभी कभी होता है आपका कि डायग्राम पारने के लिए पूछता है, डायग्राम पार के सभी का नाम लिख देंगे तो आपका मार्क्स मिल जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान देंगे। तो हमारा दल पत्र हो गया, हमारा पुष्प पत्र हो गया। पुष्प पत्र हमारा हो गया, पुष्पों के जो हमारा पुष्प अर्थात फूलों के पत्रों को क्या कहते हैं, फूल पत्र, सॉरी हाँ पुष्प पत्र बोलते हैं, फूल पत्र नहीं पुष्प पत्र बोलते हैं। अब आता है हमारा पुतंतु। पुतंतु क्या है, ये पुतंतु वर्ड क्या है, जैसे कि हमारा जब देखते हैं किसी में क्या फूल लगता है तो हमारा डंटी नुमा निकलता है, जैसे कि ये फूल लगा हुआ फूल है तो ये हमारा डंटा नुमा है, तो ये केवल डंटी वाले भाग को क्या कहते हैं, पुतंतु बोलते हैं। लेकिन हमारा उसी के सबसे पहले ऊपर वाला भाग चल जाए अर्थात जब हमारा फूल खुला हुआ नहीं रहता है तब उसका नाम है वर्तिकाग्र, बंद हुआ है। लेकिन हमारा क्या होता है, जब उसका कुछ पार्ट उघाड़ जाता है तो उसका नाम है परागकोश। और परागकोश के अंदर ऐसे नज़र आता है, जैसे कि यहाँ पर बूंदा बूंदा ऐसे नज़र आ रहा है, ये बूंदा बूंदा नज़र आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, पराग कण है, ये नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमारा परागकोश के अंदर पाया जाता है क्या, परागकण, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हमारा क्या है, ये जयंग है। जयंग अर्थात क्या है, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ये हमारा स्त्री केसर वाला पार्ट अर्थात स्त्री वाला पार्ट हमारा, ये हमारा बीच में दिखना है पुष्प अर्थात फूल के अंदर। इसका प्रोसेस क्या है, कैसे क्या होता है, ये हमारा परागकण है। ये हमारा परागकण जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, परिपक्व कहने का अर्थ है जैसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी चीज़ का वृक्ष लेते हैं, मान लिया अमरूद है, अमरूद क्या जाता है जब पूरी तरह से पक जाता है तो कहते हैं कि ये खाने लायक हो गया। तो हमारा जब इसका परिपक्व हो जाता है तो उसका ओवरी है वर्तिकाग्र एक खुल जाता है। खुलने से अर्थात क्या होता है कि ऑटोमेटिक खुलता है धीरे धीरे या ऐसे फट जाता है डायरेक्ट, तो वो क्या होता है, खुल जाता है। जब खुलने से क्या होता है कि इसका कुछ जब ऑटोमेटिक निकलता था, एक पैक ऐसे निकलता है डायरेक्ट ऐसे हो जाता है, पूरी नहीं कि पूरा धीरे धीरे था, एक बार धीरे धीरे हो रहा है, कभी कभी क्या होता है पूरा खुल जाता है। तो इसको खुलने से क्या होता है कि इसका कई जो कण है, परागकण है, इसका वहाँ अर्थ पर क्या होता है, धरती पर क्या बिखर जाता है। उससे नहीं हुआ तो हमारा क्या है, जब हवाएं चलती रहती है तो उससे क्या होता है, और तरीका आगे यहाँ से सॉरी परागकण क्या है यहाँ से उड़ित रहता है हवा में। जैसे कि आप लोग अगर आप आटा साने होंगे तो पंखा चल रहा है, जब आटा को गिरा रहेंगे पोलोथीन से हाथ से ले रहे हैं तो उसके कान जो ना है उड़ जाता है, बिल्कुल थोड़ी सी हवा चलती है तो आटा के कान उड़ जाते हैं। उसी प्रकार इसके भी कान है जो कि क्या होता है, हवा चलने से उड़ जाती है। यहाँ से न उड़ता है, इसका नाम क्या होता है, कुछ तितली या कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े क्या है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, ये नहीं कोई क्या था तितली या कोई और भी चीज़ जो कि फितिंग जो उड़ता है। यहाँ पर कोई भी सा किसी इंसान के भी द्वारा अर्थात इंसान के द्वारा नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुत कम एरर केस में देखने के लिए मिलता है। तो फितिंगी भी जो यहाँ से एक स्थान से ऐसे उड़ता जाता है, उड़ के आके इसके ऊपर बैठता है। इसके ऊपर क्या आपके मन में एक डाउट और आएगा, क्या इसी के ऊपर आके बैठेगा, हो सकता है कि पत्ता के ऊपर बैठे, कहीं पर बैठे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि मान ले उस फितिंगी ने आके यहाँ बैठा और उड़ के कहीं और चल गया। ये कोई एरर नहीं है कि वही फितिंग आके बैठा, लेकिन कोई भी यहाँ बैठा, कहीं बैठा, यहाँ पर आके बैठ गया तो उसको पैरों में चिपक जाता है। जैसे मान लें आप आटा को हल्का सा छू भी लेंगे ना तो आपके क्या होगा, हाथ में आटा लग जाएगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या लग जाता है। तो ये हमारे इसी का नाम क्या, परागकण है, उसी के जैसा दिखता है। तो उसके तितली के ऊपर क्या लग जाएगा और जाता है क्या, जयंग के पास, अर्थात स्त्री केसर उसको बोलते हैं, स्त्री केसर के पास जाता है। स्त्री केसर के पास जाता तो क्या डायरेक्टली चल जाता है, ऐसा बात नहीं है, डायरेक्टली नहीं जाता। स्त्री केसर के पास वर्तिकाग्र के पास यहाँ आएगा और यहाँ से इस नली फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं, इसके द्वारा आता है, धीरे धीरे प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आता है जयंग अर्थात अंडाशय में आता है। यहाँ पर आके क्या होता है, उसका निषेचन होता है। अर्थात परागकण के प्रोसेस की क्रिया को, घटना को क्या कहते हैं,
स्त्री केसर होता है यहाँ पर निषेचन, सॉरी क्या होता है, निषेचन होता है। यहीं से फिर क्या होता है, जिस प्रकार हमारा क्या लैगिंग अलैगिंग पढ़े होंगे, हमारा लैगिंग में क्या होता है, नर और मादा दोनों एक ही साथ होता है, और अलैगिंग में क्या होता है कि नर अलग होता है और मादा अलग होता है। कई ऐसे फूल में भी होते हैं कि नर और मादा साथ में ही होता है, और कई ऐसे फूल है जो क्या होता है, नर अलग होता है और मादा अलग होता है, अर्थात नर का फूल अलग होता है और मादा का फूल अलग होता है। जो ये वाला भाग दे अंडा से देख रहा है, यही का नाम है अंडा से, ये इसी का पार्ट को अलग पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे उसी प्रकार है, जैसे कि हमारा जनरल से देखा जाए तो हमारा मनुष्य में क्या होता है, अलैगिंग पाया जाता है, क्योंकि नर सॉरी इसमें क्या होता है, मादा अलग पाया जाता है और नर अलग पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन सुने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है, उभयलिंग। उभयलिंग कहता है नर और मादा, नहीं नर और नहीं मादा के रूप में आ जाता है उभयलिंग, अर्थात अपने से निषेचन कर लेता है, उसको किसी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कई ऐसे फूल में होता है कि नर भी होता है उस फूल में और मादा भी होता है, लेकिन कैसे नर होता है, एक ही उभयलिंग वाला में नहीं, इसी में नर लगा इसी में मादा है, एक ही स्थान पर आता है, ठीक है। तो हमारा क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में केंचुआ, केंचुआ इसका किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, जैसे मनुष्य के किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार केंचुआ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी नहीं पड़ती है, मनुष्य की पड़ती है, इस पर ध्यान दें। केंचुआ ही केवल, केंचुआ ही नहीं, जैसे कि केंचुआ हो गया, एक हाइड्रा हो गया। हाइड्रा क्या होगा, अपने आप में निषेचन क्या ब्रेक हो जाता है। हाइड्रा के रूप में अगर आप लोग को दिखाएं तो एक ऐसा दिखा, मान लिया कि एक हाइड्रा है, तो मुकुलन जिसको बोलते हैं, मुकुलन निकलते रहता है अपने से और क्या होता है, टूट जाता है। तो उसी प्रकार एक हाइड्रा है, अपने से विकसित होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ ये बता दिया कि आपका जो है इसका डायग्राम भी पूछ सकता है, डायग्राम पार के, इसका नहीं और भी किसी चीज़ का भी पूछता है डायग्राम, डायग्राम पार के उसका केवल नाम दर्शा देंगे तो 5 से 10 मार्क्स में आता है, कम से कम 5 मार्क्स में। तो इस बात को ध्यान देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपका क्या है कि बायोलॉजी का बढ़िया से प्रॉपर क्लास लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट बता देंगे, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से हो, क्योंकि हमारा जो है ना क्या बताएं, बायो में उतना जो इंटरेस्ट रहता ना है उतना इंटरेस्ट नहीं है। बाकी हमसे फिजिक्स, साइंस और मैथ पूरा प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एग्ज़ाम से पहले आप लोग के 2027 एग्ज़ाम से पहले आप लोग का हिंदी भी इम्पोर्टेंट दे देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या पढ़ के जाएंगे तो आपका हिंदी अच्छा मार्क्स आएगा, 85 से 90% एकदम। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।